इस वक्त की एक बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खुशियों के मौके पर शादियों में और हर मांगलिक कार्यों में लोगों को दुआएं देने वाली किन्नर समाज की जानी मानी हस्ती सब्बू किन्नर को लेकर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दुआएं बांटने वाली सब्बू किन्नर खुद अपने ही करीबी के धोखे और प्रताड़ना का शिकार हो गई है। आरोप है कि सब्बू किन्नर के ही ड्राइवर ने उनके साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि उन्हें एक बड़ी साजिश में फंसाने और गलत तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शब्बो है, शब्बो किन्नर। कहाँ से हैं आप? मैं वो कुठुलिया वार्ड नंबर 45 में रहती हूँ, रॉयल गार्डन के बगल से। घटना क्या हुई है आपके साथ? मैम एक्चुअली मेरे घर में ड्राइवर रहता था, पवन दाहिया का नाम, पवन दाहिया का मतलब पवन दाहिया उसका नाम है आपके ड्राइवर का? हाँ, वो गुड़ चौराहा में रहता है, दुबिया टंकी के पास। वो मुझे कुछ दिन से परेशान कर रहा है। वो कह रहा कि मैंने उसको गाड़ी में अब मैं उससे अपनी कार नहीं चलवाती हूँ, मैंने दूसरा ड्राइवर रख लिया। अब वो मुझे परेशान करता है कि हम तेरी गाड़ी तोड़ देंगे, है ना, तरह तरह की धमकी देता है मेरे को। कहता है कि तुम बाहर निकलोगी तो तुम्हें मारेंगे, तुम्हें जान से मार देंगे, ये सब बोलता है। तो बताइए मैं बहुत परेशान हूँ मैम। ऐसे धमकी क्यों दी जा रही है आपको? इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पवन ने शराब के नशे में मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसका मैंने विरोध किया कि तुम ये सब करोगे मेरे साथ तो तुम्हारा काम आज से बंद, तुम मेरे पास नहीं आओगे। ये इसी चीज को लेके मुझे परेशान कर रहा है कि मैंने उसको काम से निकाल दिया है। तो अब भाई मेरी कार मेरी मर्जी, मैं चाहे जिसको ड्राइवर लेके जाऊं, उसको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। अब वो जबरदस्ती इल्जाम लाते जा रहा है कि सब वो रात में मेरे 2 बजे घर आई थी, मेरे घर में तोड़ फोड़ की, तमाशा करी, मेरे ससुराल गई थी। मैं तो उसकी बीवी को आज तक देखी नहीं कैसी है, तो मैं उसके ससुराल क्यों जाऊंगी? और मेरा जब आप बोल रहे हैं ससुराल जाने का, तो भाई आपके गलियों में कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी कैमरा रात का लगा होगा ना। सीसीटीवी कैमरे में सबूत दिखाओ कि हम कब गए हैं। और जैसे हम रात में शादी पार्टी जैसे शादियां होती है लगन में, तो हम लोग रात में 12 बजे 2 बजे भी गार्ड में लोग मांगने जाते हैं। ये हमको धमकी देता है गाड़ी वाड़ी काट छोड़ने का। कल के दिन हम मांगने जाते हैं, अगर कल के दिन हमको कोई मारता है तो इसका सिर्फ नाम आएगा पवन का और पवन का, क्योंकि ये रीवा शहर में हम लोग का दुश्मन कोई नहीं है सिर्फ पवन के अलावा। तो और भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या वो आपके साथ? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मांगने जाते हैं मैम, तो वो दूसरे शहर से किन्नर बुलवा के और हमारे शहर में मंगवाता है। और वो जो हमारे किन्नर समाज की जो रीति रिवाज रहती है वो काफी टाइम से रह रहा, तो वो हम लोग के बारे में सब जानता है। तो वो ये कारण से हम लोग को ब्लैकमेल करता है और ये किन्नरों को बुलवा के मंगवाता है। ब्लैकमेल किस चीज से? ब्लैकमेल ये करता है कि जैसे कि ट्रांसजेंडर भी किन्नर होते हैं, मतलब कई प्रकार के होते हैं, तो ये कारण से वो सब किन्नरों को ब्लैकमेल करता है हम लोगों को। हम लोग मांगने जाते तो बोले तुम लोग को मांगने नहीं जाने दूंगा, दूसरे शहर से किन्नर बुलवा के और वो मंगवाता है और वो लोग का पूरा पैसा अपने पास रखता है। मतलब वो किन्नरों का गुरु बनना चाहता है। तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? मैंने इसका विरोध करना चाहा मैम, तो मुझे खुद धमकी मिली। एक दिन मैं दुबिया टंकी गई तो मुझे वहाँ धमकाया कि तू मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगी तो फिर जो मेरे से बनेगा मैं करूंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तुझे घर से निकलने नहीं दूंगा। बोला कि तू रीवा शहर छोड़ के चली जा। सर मैं एक हिजड़ा हूँ, मैं कहाँ चली जाऊँ रीवा शहर छोड़ के? बताइए, मुझे इतना परेशान करके रखा है, मेरा जीना दुश्वार है। अभी बीच में आज से 7-8 दिन पहले की खबर है, ये गाड़ी छुड़वाने का भी मामला भी आया था। आपकी गाड़ी छुड़वाना चाहता था? गाड़ी हमारी छुड़वाना चाहता था, तो गलत लोकेशन की वजह से मेरे मोहल्ले में दूसरों की गाड़ी तोड़वा के चला गया ये। क्योंकि ये मुझे कई बार धमकी दे चुका है सामने से कि मैं तेरी गाड़ी तोड़वा दूंगा, तेरी गाड़ी में आग लगा दूंगा, तुझे गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ नहीं, है ना, कि क्या कैसे होता है। और वही काम इसने मेरे मोहल्ले में कर दिया। मेरी गाड़ी के धोखे से उसने दूसरे की गाड़ी तोड़वा दी, दूसरों को नुकसान पहुंचा दिया। तब आगे क्या करेंगे आप? क्या चाहती हैं? मैम मैं ये चाहती हूँ कि इसके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई हो और इसकी जांच हो, है ना। और ये मर्द है तो मर्द के तरीके से रहे, ये हिजड़ों के मामले में हिजड़ों के बीच में बिल्कुल भी ना आए। तो आप थाने वगैरह जाएंगी आपकी? मतलब हाँ मैं थाना बिल्कुल जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ सह चुकी हूँ। एक बार क्या हो गया कि मैं घूमने चली गई नया ड्राइवर लेके, है ना, तो उसने मुझे रास्ते में मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की, उसने मेरा हाथ भी जला दिया। घर पे आके उसने मेरा हाथ भी जला दिया। मेरे हाथ पे जलने का निशान भी है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इतना मुझे परेशान किया कि मेरा हाथ भी जला दिया। वो कह रहा है कि कोई और ड्राइवर तेरी गाड़ी चलाएगा तो तुझे भी मारूंगा, तेरे ड्राइवर को भी मारूंगा। ऐसे धमकियां क्यों दे रहा है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि वो मेरे साथ शराब के नशे में जबरदस्ती करने की कोशिश किया था
मैंने साफ साफ इनकार कर दिया कि भैया मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक किन्नर हूँ, मेरा काम है दुआएं देना, किसी से प्यार करना नहीं, ना कि किसी के साथ वो मतलब रिश्ता बनाना। वो इसी को चलते मुझे बदनाम भी कर रहा है और मुझे परेशान भी कर रहा है।